अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़बिहा जमील और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट अ रूब्रिक। अपनी पिछली वीडियो में मैंने रूब्रिक बनाने की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और अब इस वीडियो में हम उस इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेशन में ले आएंगे, अप्लाई करेंगे और रूब्रिक कैसे बनता है वो बता के मैं अपना एक क्रिएटेड रूब्रिक भी आपके साथ, बल्कि 2 रूब्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम चीज़ें यहाँ स्टडी करेंगे वो पहले है क्रिएटिंग रूब्रिक, ऑफ कोर्स, कि वो बनता कैसे है। एक्सप्लेन द पार्ट्स, जिन पार्ट्स से वो बनता है उनको मैं थॉरोली एक्सप्लेन करूंगी। एनालिटिक रूब्रिक की एक एग्जांपल हम देखेंगे, होलिस्टिक रूब्रिक की देखेंगे और उसके बाद मैं एक गोल्डन टिप शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रूब्रिक क्रिएशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिससे ये बनता है। क्राइटेरिया होता है, इंडिकेटर या डिस्क्रिप्टर्स होते हैं और परफॉर्मेंस लेवल्स होते हैं। और मैंने ये भी दिखाई थी आपको तस्वीर, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि ये किस तरीके से दिखता है। इसमें क्राइटेरिया आप देख लें अब कहाँ पे है, ठीक है। परफॉर्मेंस लेवल्स ऊपर हैं और नीचे डिस्क्रिप्टर्स हैं। अब हम थॉरोली इसको रीड करके फिर उसके बाद एक बिल्कुल कंप्लीट रूब्रिक में आपको शो करूंगी। सबसे पहले आता है क्राइटेरिया। के क्राइटेरिया क्या है? एनीथिंग विच विल बी असेस्ड, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी वो मयार जो आप असेस करना चाहते। एक मयार टीचर ने रख दिया और टीचर चाहती है कि यहाँ इस मयार तक बच्चा रीच करे, वो उसका क्राइटेरिया होता है। अब वो कभी टीचर रिटेंशन चेक करती है बच्चे की, कभी कंप्रहेंशन चेक करती है, कभी उसके नॉलेज का लेवल चेक करती है। तो जो भी असेस करना होता है, चेक करना होता है, वो हम क्राइटेरिया उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया हमेशा सूटेबल होना चाहिए ग्रेड के अकॉर्डिंग और लर्नर्स के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम 7th क्लास का क्राइटेरिया उठा के और हम 5th क्लास के बच्चों से वो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो इस मैार तक पहुंच पाए। या फिर लर्नर्स, अब जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल 3 क्लास को, और 3 क्लास में कॉम्प्रहेंशन का कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो बच्चों को यानी आता हो। वो फोनिक्स उनको आता है, चलें उनको हमने फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हमने उनको सिखाई भी है, वो चीज़ों को ब्लेंड सेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्रहेंशन नहीं आती और हम अपने रूब्रिक में कॉम्प्रहेंशन डाल दें, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो क्राइटेरिया सूट करना चाहिए हमारे ग्रेड को और हमारे लर्नर्स को। जो चीज़ उन्होंने सीखी है हमने उनसे वही चीज़ असेस करनी है, जो हमने पढ़ाई है हमने वही चीज़ असेस करनी है। उसके बाद है मेजरेबल। क्राइटेरिया मेजरेबल होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ हमने रूब्रिक में नहीं डालनी जो ऑब्जर्व ही हम ना कर पाए, जो हम मैयर ही नहीं कर पाए थ्रू द असेसमेंट, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं परफॉर्मेंस लेवल्स। अब परफॉर्मेंस लेवल्स बेसिकली स्केल्स होते हैं, यानी स्कोर होता है वो इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से हमने स्कोर्स बनाए होते हैं अपने रूब्रिक के अंदर। अब हमें परफॉर्मेंस लेवल क्या बताता है? लेवल ऑफ एक्सीलेंसी बताता है कि बच्चा लेवल ऑफ एक्सीलेंसी तक पहुंच पाया है या नहीं, या वो उससे कम लेवल पे है। ये लो टू हाई जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, परफॉर्मेंस लेवल्स हम A B C D E इस तरीके से डालते हैं, या तो फिर हम काउंटिंग की फॉर्म में डालते हैं 1 2 3 4। अब A और 1 जो है वो बहुत ही बिगनिंग लेवल होता है और जो D और 4 है वो एडवांस लेवल होता है। ये 1 से स्टार्ट होते हैं या A से स्टार्ट होते हैं और 4 या D पे ख़त्म होते हैं। उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस लेवल और बढ़ाना चाहें 5 6 तक भी बना सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 तक या 5 तक ही बनते हैं। तो ए वाला जो लेवल होता है या 1 वाला जो लेवल होता है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, इनिशियल, या हम उसको पुअर लेवल भी कहते हैं। फिर बी में आराम आराम से चेंजिंग्स आती हैं, वो थोड़ा सा अच्छा बेहतर होता है ए से। फिर सी में गुड, ठीक है, नियर या बेहतर हम कहते हैं। और उसके बाद डी में एक्सीलेंट। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मुख्तलिफ फाइल्स में ये देखा भी होगा, सेटिस्फैक्ट्री, फाइन, गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से हमारे परफॉर्मेंस लेवल्स बनते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ ऐड होती है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टर्स या इंडिकेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम रूब्रिक बनाने से इतना डर जाते हैं, हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च कर लेते हैं रूब्रिक और हमारे सामने मुख्तलिफ तस्वीरें आ जाती हैं, उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं और हम डर जाते हैं कि शायद रूब्रिक बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूब्रिक के अंदर मुख्तलिफ डिस्क्रिप्टर्स ऐड होते हैं। डिस्क्रिप्टर यानी कि डिस्क्रिप्शन उसके अंदर ऐड होती है, स्टेटमेंट्स ऐड होती हैं, ठीक है। अब हर टीचर अपने अकॉर्डिंग उसमें स्टेटमेंट ऐड करती है। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टर ऐड करते हैं तो हो सकता है वो मैं ना समझ पाऊँ, क्योंकि वो आप असेस करना चाहते हैं, आपको पता है आप क्या पढ़ाना, आपने क्या पढ़ाया और आप क्या असेस करना चाहती हैं। जो मैंने पढ़ाया उसके लिए डिस्क्रिप्शन मैं खुद बनाऊंगी, विच मीन्स वो शायद मुझे समझ आए, शायद किसी और टीचर को समझ ना आए।
तो इट्स नॉट, जब भी रूब्रिक बनाने की बात आए काइंडली वो खुद बनाएं। जो आप असेस करना चाहती हैं आप उसकी डिस्क्रिप्शन खुद ही लिख सकती हैं, कोई और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बता सकता। और वो डिस्क्रिप्शन क्योंकि पैराग्राफ्स की फॉर्म्स में होती है तो हमें वो बहुत लेंथी और बड़ा लगता है और हम शायद सोचते हैं कि ये बनाना मुश्किल है। अब जब मैं आपको बताऊंगी सिखाऊंगी तो ये बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा, तो डिस्क्रिप्टर्स या इंडिकेटर्स स्टेटमेंट होती है, यानी अब मैं आपको सिखाती हूँ डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स फॉर ईच लेवल। हर लेवल का अपना अपना डिस्क्रिप्टर होता है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको अपनी एग्जांपल में समझाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको एक एनालिटिकल रूब्रिक की बताऊंगी एग्जांपल, जो कि मैंने खुद बनाई थी कुछ दिन पहले। असाइनमेंट मैंने सबमिट करवाना था और रूब्रिक का करवाना था, इसलिए मैंने ये असाइनमेंट यहाँ पे रखा है। तो ये एक एनालिटिकल रूब्रिक है। ये देखें किस तरीके से इसमें बॉक्सेस की आप तादाद देखें कितनी ज़्यादा है, जिससे समझ आ रहा है कि डिफरेंट स्किल्स को हमने एनालाइज किया है और हम वो असेस कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ऊपर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि मैंने ग्रेड 5 के लिए ये बनाया था और मैं क्या क्या असेस करना चाहती हूँ। डिकोडिंग स्किल, मैं फ्लुएंसी असेस करना चाहती हूँ, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस पिच और कॉन्फिडेंस में असेस करना चाहती हूँ। ठीक, ये एक रीडिंग का रूब्रिक मैंने बनाया था और ये एनालिटिक रूब्रिक है ये मैंने बताया, और मैंने परफॉर्मेंस लेवल्स की थोड़ी सी हल्की डिस्क्रिप्शन दे दी थी। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ हम असेस करना चाहते हैं, जो मयार हम असेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्राइटेरिया हो गया। यहाँ ऊपर हमारे पास परफॉर्मेंस लेवल्स हो गए, ए बी सी डी, आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये बड़ी बड़ी ये डिस्क्रिप्शंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, ये आप सबसे ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं बिकॉज यू नो आपने क्या पढ़ाया था, आपने क्या पढ़ाया था और आप क्या असेस करना चाहते हैं। अब इस लेवल की जो डिस्क्रिप्शन है ना वो ए पे थोड़ी इनिशियल लेवल की होगी, बी पे थोड़ी ज़्यादा होगी, सी पे थोड़ा एडवांस और डी पे कम्प्लीटली एडवांस चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हर लेवल का अपना डिस्क्रिप्टर होता है। अब सपोज मैंने डिकोडिंग स्किल मेरा क्राइटेरिया और मैंने इसको असेस करना है, तो लेवल ए में मैंने लिखा है स्टूडेंट इज एबल टू डिकोड स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स वो डिकोड कर रहा है, एंड अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, और वो अपनी जो उसने फोनोलॉजिकल अवेयरनेस उसने सीखी थी, उसको साउंड्स का जो उसने सीखा था वो उस नॉलेज को अप्लाई करके डिकोड कर रहा है अभी। ठीक है, ये इनिशियल लेवल हो गया। फिर है स्टूडेंट इज, बी लेवल पे है स्टूडेंट इज डिकोडिंग सेंटेंस स्लोली, वो आराम आराम से, पहले क्या था वो वर्ड पे था, अब वो सेंटेंस पे आ गया कि अब वो सेंटेंस को डिकोड कर रहा है स्लोली, एंड नाउ रिकॉग्नाइजेस द टेक्स्ट बट टेक्स टाइम, अब यहाँ पे वो टाइम ले रहा है। अब सी पे और एडवांस लेवल है, स्टूडेंट इज एबल टू डिकोड द होल टेक्स्ट क्वाइट स्मूथली, काफ़ी अच्छे तरीके से वो सारा टेक्स्ट पढ़ लेता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, यानी वो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा था यहाँ पे नहीं कर रहा। और डी में स्टूडेंट इज एबल टू क्रिएट प्रॉपर फोनिक अवेयरनेस एंड इज डिकोडिंग टेक्स्ट राइट आफ्टर क्रिएटिंग द आई कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी अब वो ये इतना एडवांस लेवल है कि स्टूडेंट जैसे आई कॉरेस्पॉन्डेंस बुक के साथ बना रहा है वो डिकोड कर रहा है, उसको फोनिक्स याद आ रहे हैं। फोनिक्स जैसे कि मैंने समझाया था क्या चीज़ होती है, प्रिंट के साथ हम जो साउंड्स निकालते हैं, तो वो अपनी अवेयरनेस अभी अप्लाई कर रहा है और उसको टाइम नहीं लग रहा एंड ही इज़ गुड इनफ टू रीड। तो ये मैंने खुद बनाए कि ए पे शायद वो इतना पढ़ रहा है और डी पे वो अच्छा खासा पढ़ सकता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन रखी है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। कॉन्फिडेंस, ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंस असेस करना था कि स्टूडेंट में कितना है। अब ये लेवल ए है यानी ये इनिशियल होगा। स्टूडेंट्स हैव लो वॉइस पिच, आवाज़ उनकी हल्की थी, एंड डोंट रेज हैंड व्हेन आस्क्ड फॉर रीडिंग, टीचर ने जब रीडिंग का पूछा तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, वो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस उनका बहुत कम है। स्टूडेंट्स हैव कॉन्फिडेंस टू रीड बट फॉर लेस टाइम, अब वो रीड तो कर रहे हैं लेकिन कम टाइम के लिए, उसके बाद उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस अब नहीं बचता उनमें। फिर यहाँ पे सी, स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट इनफ टू रेज हैंड व्हेन आस्क्ड, अगर टीचर पूछ रही है तो वो हाथ खड़ा करते हैं कि वो रीड करें, और उनके सेल्फ एस्टीम इश्यूज काफ़ी कम हो गए हैं कॉन्फिडेंस के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वॉलंटियरली हाथ खड़ा करें, खुद ही वो चाहते हैं कि हम क्लास में रीड करें, तो ये अगेन एडवांस लेवल हो गया। इस तरीके से आप स्टूडेंट को अच्छे से टारगेटेड, बिल्कुल ये आपको ऑन द स्पॉट फीडबैक देगा असेसमेंट की।
अब आप कैसे असेस करेंगे? अगर स्टूडेंट आपका ए लेवल पे, तो आपने यहाँ पे टिक्स लगाने हैं, अगर नहीं लगा रहे तो यहाँ पे एक और कमेंट बॉक्स या स्कोर बॉक्स बना ले, वहाँ पे स्कोर्स जमा कर लें स्टूडेंट के। अगर वो बी पे है तो अगेन यहाँ पे टिक लगेगा, या डी पे है, इट्स अप टू यू कि आप टिक लगाएं या आप स्कोर बॉक्स ऐड करें या आप कमेंट बॉक्स ऐड करें। कमेंट बॉक्स में फिर आप यहाँ पे एडिशनली ऐड करके ये बता सकते हैं कि वो कहाँ तक पढ़ चुका है स्टूडेंट और कितनी उसकी अचीवमेंट हो चुकी है। तो अब ये था हमारे पास एनालिटिक रूब्रिक। अब वापस आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें मैं अभी आपको होलिस्टिक रूब्रिक दिखाऊंगी। अच्छा, ये है होलिस्टिक रूब्रिक, और मैं असेसमेंट यहाँ पे, वहाँ पे मैं रीडिंग की असेसमेंट कर रही थी, यहाँ पे मैं एक पोर्टफोलियो की असेसमेंट कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया एनालिटिक जो होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और ये समिटिव होता है। तो ये सपोज एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि 1-2 महीनों के बाद सबमिट हुआ है और ये इसकी समिटिव असेसमेंट हो रही है। इस तरीके से होलिस्टिक असेसमेंट नजर आता है। अब इसमें आप देखें, इसमें बॉक्सेस बहुत कम है, एनालिटिक में बहुत ज्यादा बॉक्सेस थे। यहाँ पे किस चीज की कमी है? यहाँ पे लेवल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, लेवल्स भी नजर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शंस भी नजर आ रही हैं, लेकिन क्राइटेरिया इसमें एक है। वहां पे क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा थे और उनकी डिस्क्रिप्शंस भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे क्राइटेरिया एक ही है, उसी क्राइटेरिया को हमने मुख्तलिफ लेवल्स पे जज किया है। अब पोर्टफोलियो का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला लेवल है सबमिटेड लेट, लेस कंटेंट, नो पिक्चर्स इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर लेवल बढ़ता है सबमिटेड टाइमली, गुड कंटेंट बट नो पिक्चर्स, अगेन नो प्रॉपर डिजाइन एडेड, ठीक है, लेकिन सबमिटेड टाइमली, वहाँ पे लेट था, यहाँ पे टाइमली हो गया। फिर अगेन सबमिटेड टाइमली, रिलेटेबल कंटेंट, पिक्चर्स भी ऐड हो गई। और फोर्थ में टाइमली, रिलेटेबल कंटेंट, करेक्टली डिजाइंड, विजुअली गुड एंड पिक्चर्स एडेड। अब ये एडवांस लेवल तक चला गया। ये जो होलिस्टिक रूब्रिक है, ये पूरे प्रोग्राम के बाद एक अच्छी ऐसी फीडबैक होती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टीचर्स के लिए ये आसानी करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो एनालिटिक रूब्रिक है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिससे टीचर को परफेक्टली पता लग जाएगा कि उसको कौन सी अपना मेथड चेंज करना है, और स्टूडेंट की असेसमेंट भी बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगी, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली एनालाइज्ड था, उसमें हर स्किल की डिस्क्रिप्शन थी, क्राइटेरिया की हमने मुख्तलिफ डिस्क्रिप्टर दिए। हालांकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया लिया है और ये एक ही दफ़ा, इसमें हमें ज़्यादा स्किल्स का पता नहीं चल रहा, उसमें हमें ज़्यादा स्किल्स का पता लग रहा था। तो तभी वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है कि वो टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जब जाती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। गोल्डन टिप में मैं आपको वो बताऊंगी। अच्छा, गोल्डन टिप हमारे पास ये है कि रूब्रिक सिर्फ टीचिंग टूल नहीं है, लर्निंग टूल भी है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो यूज इट फॉर देयर सेल्फ असेसमेंट। सबसे बेहतरीन बात रूब्रिक की ये है कि वो टीचर के पास नहीं रह सकता। हम बाकी चीज़ें लिस्ट स्टूडेंट से छुपाते हैं, लेकिन हम रूब्रिक बना के उनको ईमेल कर सकते हैं, वो खुद अपनी असेसमेंट करेंगे, वो खुद उस पर टिक्स लगाएंगे, स्टूडेंट्स को खुद पता चलेगा कि वो किस लेवल पे हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट के लिए भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए। जब प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जब प्रैक्टिकम पे जाती हैं, तो हमें भी रूब्रिक्स दिए जाते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के, जिसमें हम अपनी टीचिंग को भी असेस करते हैं और वो हम अपने पोर्टफोलियो के स्टार्टिंग में लगाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द रूब्रिक्स वर्क्स, and this is how it's very much easy. So I hope you people enjoyed the video. If you like the video, so kindly give me a thumbs up, share and subscribe to my channel, because this is the time when educational content needs to be promoted. Thank you so much.